एक संत की कथा में बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे, पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं, वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, यानी कि कथा का आनंद नहीं ले पाता होगा। रस नहीं आता होगा तो बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, या जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी कहते हैं, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? तो बहरा कहता है, बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर निकलती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो सुन नहीं पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, आप 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन करने से प्राणी को सद्गति मिलती है। परम कल्याण में संशय ही क्या। हम और आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया जिस चीज की हमें जरूरत थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।